नमस्कार किसान भाइयों। आज का ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि आपकी खेती और मुनाफे को बदलने वाला एक मास्टर क्लास होने वाला है। अक्सर हम देखते हैं कि किसान भाई प्याज, लहसुन, आलू या किसी भी कंद वाली फसल में जी तोड़ मेहनत करते हैं। शुरुआत में फसल बहुत हरी भरी और शानदार दिखती है, लेकिन जब खुदाई का समय आता है तो कंद का आकार छोटा रह जाता है। कंद में वो चमक, वो वजन और वो ठोसपन नहीं मिल पाता जो हमें मंडी में सबसे ऊंचा भाव दिला सके। आज के इस वीडियो में हम इसी समस्या की जड़ तक जाएंगे। हम हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम उस विज्ञान और उन बारीक तकनीकों पर बात करेंगे जो बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान अपनाते हैं। अगले कुछ मिनट में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि फसल की बुआई के 60 दिन बाद से लेकर खुदाई तक आपको क्या डालना है, कब डालना है और क्यों डालना है। अगर आप प्याज, लहसुन, आलू, शकरकंद या अरबी जैसी कोई भी फसल लगाते हैं तो आज का वीडियो आपकी पैदावार को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ाने की ताकत रखता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कंद का आकार बढ़ता कैसे है। इसे हम विज्ञान की भाषा में ट्रांसलोकेशन या भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। देखिए, पौधा अपना भोजन अपनी पत्तियों में बनाता है। जब तक फसल की वानस्पतिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही होती है, तब तक पत्तियों में बना हुआ भोजन पौधे की लंबाई बढ़ाने और नई पत्तियां निकालने में खर्च होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमें पौधे को यह संकेत देना पड़ता है कि अब बढ़वार रोक दो और सारा का सारा भोजन, सारी ताकत नीचे कंद को फुलाने में लगा दो। कंद का बड़ा होना बस इसी प्रक्रिया का नाम है, पत्तियों से रस का उतरकर कंद में जमा होना। ज्यादातर किसान गलती ये करते हैं कि वे आखिरी समय तक यूरिया या नाइट्रोजन का प्रयोग करते रहते हैं। किसान भाइयों, कंद वर्गीय फसलों का सबसे बड़ा दुश्मन आखिरी समय में दी गई नाइट्रोजन है। अगर आप कंद बनते समय यूरिया देंगे तो पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा, पत्तियां हरी और कच्ची बनी रहेंगी और कंद का आकार छोटा रह जाएगा। साथ ही ऐसी फसल भंडारण में यानी स्टोरेज में बहुत जल्दी सड़ जाती है। इसलिए पहला नियम यह है कि फसल की 60 से 70% उम्र पूरी होने के बाद नाइट्रोजन का प्रयोग पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। अब सवाल आता है कि अगर नाइट्रोजन नहीं देना है तो देना क्या है। कंद का साइज बढ़ाने के लिए 3 प्रमुख तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला है पोटाश, दूसरा है सल्फर और तीसरा है बोरॉन। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और इनका सही डोज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पोटाश की। पोटाश को आप कंद वाली फसलों का ट्रांसपोर्टर कह सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, भोजन पत्तियों में बनता है और उसे कंद तक जाना होता है। ये भोजन कंद तक ले जाने का काम पोटाश करता है। पोटाश पत्तियों में बने हुए शुगर और कार्बोहाइड्रेट को खींचकर कंद में जमा करता है। इससे कंद का वजन बढ़ता है और वो ठोस बनता है। अगर पोटाश की कमी होगी तो कंद अंदर से पोला रह जाएगा और वजन में हल्का होगा। पोटाश कंद की बाहरी परत को भी मजबूत बनाता है, जिससे उसमें चमक आती है। दूसरा तत्व है सल्फर। प्याज और लहसुन जैसी फसलों में सल्फर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा कि लहसुन और प्याज में एक तीखी गंध होती है जिसे पंजेंसी कहते हैं। ये गंध सल्फर के कारण ही आती है। सल्फर न केवल कंद के स्वाद और गंध को बढ़ाता है, बल्कि ये कंद को सड़ने से भी बचाता है। सल्फर का प्रयोग करने से फसल की स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है। यानी अगर आप प्याज, लहसुन को रोक कर बेचना चाहते हैं तो सल्फर डालना अनिवार्य है। इसके अलावा सल्फर मिट्टी के पीएच मान को भी थोड़ा नियंत्रित करता है, जिससे अन्य पोषक तत्व पौधे को आसानी से मिल पाते हैं। तीसरा सूक्ष्म पोषक तत्व है बोरॉन। बहुत से किसान बोरॉन को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम लगती है, लेकिन कंद का सही आकार और फिनिशिंग बोरॉन से ही आती है। क्या आपने कभी देखा है कि आपका प्याज या आलू बीच में से फट गया है या उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो गया है? ये बोरॉन की कमी का लक्षण है। बोरॉन कंद की कोशिकाओं को लचीला बनाता है, जिससे जब कंद फूलता है तो वो फटता नहीं है। साथ ही ये कंद में मिठास और चमक लाने का काम करता है। अब हम बात करेंगे कि इन खादों को देने का सही समय और सही तरीका क्या है। हम इसे 2 चरणों में बांटेंगे। पहला चरण है जब कंद बनना शुरू होता है, यानी फसल लगभग 50 से 60 दिन की होती है। और दूसरा चरण है जब कंद पूरी तरह पकने वाला होता है, यानी 80 से 90 दिन की अवस्था। जब आपकी फसल 55 से 65 दिन की हो, तब कंद बनने की प्रक्रिया यानी बल्ब इनिशिएशन शुरू होता है। इस समय पौधे को फास्फोरस और पोटाश दोनों की जरूरत होती है। फास्फोरस जड़ों का विकास करता है ताकि कंद को फैलने के लिए जगह मिले,
इस समय आपको NPK 05234 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाश होता है। इसका स्प्रे करने से पौधे की जड़ें और तना दोनों मजबूत होते हैं। इसके साथ आप चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर भी ले सकते हैं, ताकि अगर पौधे में जिंक या आयरन की कमी हो तो वो भी पूरी हो जाए। 05234 की मात्रा आपको 1 एकड़ में 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक रखनी है और इसे 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, अंतिम 30 से 40 दिन। ये वो समय है जो तय करेगा कि आप लाखों कमाएंगे या सिर्फ लागत निकालेंगे। जब प्याज, लहसुन या आलू की फसल 80 से 90 दिन की हो जाती है, तब हमें पौधे की ग्रोथ को पूरी तरह रोककर सारी ताकत कंद में भेजनी होती है। यहाँ पर हम एक खास कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम कंद का पावर बूस्टर कह सकते हैं। इस पावर बूस्टर डोज में आपको 3 चीजें मिलानी है। पहली चीज है NPK 0050। इसे सल्फेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं। इसमें 50% पोटाश होता है और 17.5% सल्फर होता है। जैसा कि हमने पहले समझाया, पोटाश साइज बढ़ाएगा और सल्फर चमक और क्वालिटी बढ़ाएगा। इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम रखनी है। दूसरी चीज जो इसमें मिलानी है वो है बोरॉन 20% वाला। इसकी मात्रा 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ रखनी है। ध्यान रहे, बोरॉन की मात्रा इससे ज्यादा न बढ़ाएं, क्योंकि ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और इसकी अधिकता से पत्तियां जल सकती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल की हाइट बहुत ज्यादा हो रही है और तना बहुत मोटा हो गया है लेकिन नीचे कंद छोटा है, तो PGR का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। PGR पौधे के ऊपर बहने वाले रस को रोक देता है और उसे रिवर्स गियर में डालकर नीचे कंद की तरफ भेज देता है। बाजार में कई तरह के PGR उपलब्ध हैं, लेकिन कंद वर्गीय फसलों के लिए पैक्लोब्यूट्राजोल सबसे असरदार माना जाता है। ये बाजार में कल्टार या अन्य नामों से मिलता है। इसकी मात्रा बहुत सावधानी से लेनी होती है। आमतौर पर 23% वाले पैक्लोब्यूट्राजोल की 80 से 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप लेहोसिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनता है 1 किलो 0050 प्लस 150 ग्राम बोरॉन प्लस 80 मिलीलीटर पैक्लोब्यूट्राजोल। इन तीनों को 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में अच्छी तरह स्प्रे कर दें। ये स्प्रे शाम के समय करें जब धूप कम हो। इस स्प्रे के 10 से 15 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पौधे की पत्तियां ऊपर से हल्की पीली पड़ने लगेंगी और नीचे कंद का साइज अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। ये पीलापन बीमारी नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि पत्तियों का सारा रस अब कंद में जा रहा है। खाद और स्प्रे के अलावा एक और कारक है जो कंद के साइज को 30 से 40% तक प्रभावित करता है, और वो है सिंचाई प्रबंधन यानी पानी देना। बहुत से किसान सोचते हैं कि कंद को बड़ा करने के लिए ज्यादा पानी देना चाहिए। ये धारणा बिल्कुल गलत है। जब कंद पकने की अवस्था में हो तो मिट्टी में बहुत ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी हर समय गीली रहेगी तो कंद को सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी और वो सड़ने लगेगा। ज्यादा पानी से कंद में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सुखाने पर वो पिचक जाता है। सही तरीका ये है कि जब फसल 90 दिन की हो जाए तो पानी का अंतराल बढ़ा दें। अगर आप पहले 10 दिन में पानी दे रहे थे तो अब 15 दिन में दें, और खुदाई से 15 से 20 दिन पहले सिंचाई पूरी तरह बंद कर दें। जब मिट्टी सूखी होती है तो कंद के ऊपर के छिलके मजबूत होते हैं और एक सुंदर लाल या पुनापी रंग यानी प्याज के मामले में, और सफेद चमकदार रंग यानी लहसुन के मामले में आता है। खुदाई से पहले पानी बंद करने से कंद क्यूरिंग के लिए तैयार हो जाता है। एक समस्या और आती है जो कंद का साइज छोटा कर देती है, वो है फंगस या रोग। थ्रिप्स और झुलसा रोग पत्तियों को खराब कर देते हैं। याद रखिए, पत्तियां ही पौधे की रसोई हैं। अगर पत्तियां खराब होंगी तो खाना नहीं बनेगा और कंद छोटा रह जाएगा। इसलिए 60 से 90 दिन के बीच में अगर आपको पत्तियों पर जले हुए धब्बे या पीले धब्बे दिखें तो तुरंत एक अच्छे फफूंदनाशक यानी फंगीसाइड और कीटनाशक का स्प्रे करें। इसके लिए आप टेबुकोनाजोल, एजॉक्सीस्ट्रोबिन या फिर मेटालेक्सिल और मैंकोजेब के कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं। स्वस्थ पत्तियां मतलब बड़ा कंद। अब हम बात करेंगे कुछ देसी और जैविक तरीकों की जो आपकी लागत कम कर सकते हैं और रिजल्ट बढ़ा सकते हैं। अगर आप रासायनिक PGR का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप लकड़ी की राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी की राख पोटाश का एक बहुत अच्छा स्रोत है। जब कंद बन रहा हो तब आप सिंचाई से पहले खेत में राख का भुरकाव कर सकते हैं।
हालांकि इसका असर रासायनिक खादों की तुलना में थोड़ा धीमा होता है, लेकिन ये मिट्टी की गुणवत्ता सुधारता है। एक और महत्वपूर्ण तकनीक है तने को पैरों से दबाना। पुराने समय में किसान प्याज पकने पर उसके तने को पैरों से कुचल देते थे। इसे नेक फॉल कहते हैं। जब आप प्याज के तने को जमीन के पास से मोड़ देते हैं या दबा देते हैं तो ऊपर का कनेक्शन टूट जाता है और पौधे की सारी बची हुई ऊर्जा कंद में ही लॉक हो जाती है। ये काम आपको खुदाई से 15 से 20 दिन पहले करना चाहिए। ये एक प्राकृतिक पीजीआर जैसा काम करता है। अंत में मैं आपको फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बारे में एक प्रो टिप देना चाहूंगा। कंद का असली वजन और साइज तब पता चलता है जब वो सूख जाता है। खुदाई करने के बाद कंदों को तुरंत कट्टों में न भरें, उन्हें खेत में ही पत्तियों से ढककर 3 से 4 दिन तक सूखने दें। इसे क्यूरिंग कहते हैं। इससे कंद की बाहरी परत सख्त हो जाती है और फंगस नहीं। 60 दिन के बाद 05234 का प्रयोग करें। 80-90 दिन पर 0050 बोरॉन और पीजीआर यानी पैक्लोब्यूट्राजोल का सही मिश्रण स्प्रे करें। सिंचाई को धीरे धीरे कम करें और खुदाई से पहले बंद कर दें। पत्तियों को आखिरी समय तक रोगों से बचा कर रखें। खेती एक विज्ञान है और अगर हम सही समय पर सही तकनीक अपनाते हैं तो कम लागत में भी हम अपनी पैदावार को दोगुना कर सकते हैं। ये जानकारी हजारों किसानों द्वारा आजमाई हुई है और पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत जानकारी आपके बहुत काम आएगी। आप अपनी अगली फसल में इस शेड्यूल को अपनाएं और खुद फर्क देखें। अगर आपके मन में प्याज, लहसुन या आलू की खेती को लेकर कोई भी सवाल है या आप किसी विशेष बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब इसी तरह वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ दे सकें। खेती से जुड़ी ऐसी ही सटीक और आधुनिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी अपनी फसल का सही दाम ले सकें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।